हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आप सभी एक बात तो देख रहे हो, 2 दिन 3 दिन से जब से पोर्टल खुला है ग्रुप डी के जो कॉमन कैडर यस नो करने वाला पोर्टल है, तो जब से ये खुला है तब से हर आदमी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ कुछ लॉजिक लगा के कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल रहा है या कुछ भी कर लो। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या। तो मेरे पास भी काफी फोन आ रहे हैं। अब सबका तो देखो फोन उठा नहीं पा रहा क्योंकि फोन इतने ज्यादा आ गए, और फोन उठाते तो भाई एक के साथ 2 4 5 मिनट तो लग ही जाती है। अब ऑफिस का काम भी है तो फोन तो उठाना पॉसिबल है नहीं। अब मुझे पता है आप लोग जो फोन कर रहे हो कुछ ना कुछ समस्या होगी, लेकिन अब मैं इस वीडियो के थ्रू आपके जो जो कॉमन समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो भी कॉमन कैडर में रहना चाहता है वो इस फॉर्म को भरे ही ना, क्योंकि आप कॉमन कैडर में रहना चाहते हो, आपको कोई डेट समझ में नहीं आ रही, इसमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अगर आप कॉमन कैडर में बने रहना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो भी इस फॉर्म को नहीं भरेगा वो ऑटोमेटिक कॉमन कैडर का इंप्लॉय माना जाएगा। क्लियर? तो जो कॉमन कैडर में रहना चाहते हैं शांति से बैठ जाओ, जो हो रहा होने दो, आपको कुछ नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात, जो डिपार्टमेंट भर रहे हैं, तो भाई मेरे से अब अगर आप ये पूछ रहे हो कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट में हूं, मुझे जी कॉमन कैडर में रहना चाहिए डिपार्टमेंट, तो भाई यार मैं कैसे बताऊंगा? अब मुझे क्या पता यार एनिमल फिशरी डिपार्टमेंट में क्या सब पोस्ट है, कैसे वहां पे प्रमोशन होता है, पहले क्या सिस्टम था, कितने कितने साल में होता था, कितनी खाली पोस्ट, मुझे कैसे पता होगा? कोई आईटीआई में वर्क सुपरटेंडेंट है वो पूछ रहा है जी मैं क्या करूं, भाई मुझे कैसे पता चलेगा यार? ये आप देखो कि आपके डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पे आप हो उसका रूल क्या था। और दूसरी बात, तीसरी बात ये, अगर मान लो मैं आपको कोई सलाह दे भी दूं तो अभी तो यही डिसाइड नहीं है कि प्रमोशन होगा कैसे। अब एक तरफ कॉमन कैडर के कैंडिडेट इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ डिपार्टमेंट में होगे, मान लो ठीक है, मान लो 50-50 हो गए, 50 कैंडिडेट इधर 50 कैंडिडेट मान लो चलो इधर। अब होगा कैसे प्रमोशन, ये ना आपको पता ना मुझे पता ना एचआरडी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है इस चीज का कि जो ये बता दे कि भाई प्रमोशन की प्रक्रिया कैसे होगी। क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में जब 2 सीनियरिटी बनेगी, कॉमन कैडर वाला हर डिपार्टमेंट में जाने के लिए एलिजिबल, जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा वो अपने डिपार्टमेंट में एलिजिबल। अब मान के चलो कॉमन कैडर वाले के नंबर ज्यादा हैं और डिपार्टमेंट वाले के मान के चलो कम है, तो प्रमोशन किसका होगा? 2 सीनियरिटी कैसे बनेगी? कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा? ये सारी चीजें अभी किसी को नहीं पता, सब ऐसे ही अंधे में तीर चल रहा है। तो आप सभी जो भी कुछ कर रहे हो भाई, जिसका तुक्का बैठेगा बढ़िया आगे, वो कहेगा देखो मेरा डिसीजन बढ़िया था, जो फंस गया उसको लगेगा यार मैंने तो गलत कर दिया, चाहे वो कॉमन कैडर का हो चाहे डिपार्टमेंट का हो। तो अभी किसी को नहीं पता कुछ भी, आप अपने विवेक से काम करो। सबसे पहले बात, केवल और केवल प्रमोशन मत सोचो, हर चीज सोच के चलो कि आपका डिपार्टमेंट में प्रमोशन अगर मान के चलो होता है, आप चाहे कभी भी हो वो, तो आपका ज्वाइनिंग वगैरह, आपकी जो प्रमोशन के बाद जो पोस्ट वगैरह है, पोस्टिंग वगैरह कहाँ कहाँ मिलेगी, आगे क्लर्क के रूल क्या है, क्या ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, पॉलिसी है तो उसकी यूनिट क्या है, एक स्टेशन पे रहने का टाइम कितना है, ये सारी चीजें सोच के चलो। कभी कुछ ऐसा हो जाए फिर डोलो पंचकुला नौकरी करते, ठीक है? तो बहुत कुछ सोच समझ कर जब फैसला करो, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन का वो मत समझो। और अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि भाई मैं तो कॉमन कैडर में कहीं, क्यों कॉमन कैडर तो सबके कहीं भी जा सकता है बंदा, ठीक है? तो अगर किसी को लगता है कि मैं तो डिपार्टमेंट में ज्यादा सेफ रहूंगा, चाहे प्रमोशन हो या ना हो, तो वो डिपार्टमेंट चूज करे। एक बात और, अब जो प्रमोशन के लिए कॉमन कैडर का रूल है वो ये है, पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आपका आगे कंसिडर होगा। अगर पार्ट 1 क्लियर है और आपका प्रमोशन आ गया, तो आपने मना कर दिया कि मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता, मान के चलो आपका प्रमोशन आ गया, आप हो महेंद्रगढ़ के, आपका प्रमोशन कर दिया सिरसा, आप कहो जी मैं तो नहीं करना चाहता, तो आपको एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रमोशन को वो कर दिया, फॉरगिव, ठीक है, मना कर दिया। और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको एसीपी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने मना नहीं किया, आप पास नहीं कर पा रहे वो चीज, ठीक है? क्योंकि जो ये पर अब तक जो रूल था वो क्या था, क्लर्क बनने के बाद टेस्ट होता था, तो जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं होता था जब तक इंक्रीमेंट नहीं लगता था। लेकिन आप तो एज ए ग्रुप डी रहोगे तो आपका इंक्रीमेंट के लिए तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है अपग्रेडेशन के लिए, तो आप
तो अपग्रेडेशन हो जाएगा। लेकिन क्लर्क बनने के बाद जब नहीं होता था तो अपग्रेडेशन और एसीपी दोनों रुक जाते थे। सेम चीज यहाँ है। और पहले भी यही होता था कि अगर आपका प्रमोशन आया और आपने मना कर दिया तो आपको एसीपी का लाभ भी नहीं मिलता था। आज भी वही चीज है। तो डिपार्टमेंट में जाओगे और फिर आपने मना करा तो आपकी एसीपी रुक जाएगी। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीजें थी। आप अपने बहुत शांत मन से हर चीज सोच के जब डिसाइड करो। ये जो डिपार्टमेंट चूज करने की सोच भी रहा है वो ये भी देख ले कि अगर मान लो डिपार्टमेंट चूज करते हैं तो डिपार्टमेंट में आपकी सीनियरिटी कितनी बनती है। और जो खासकर दूसरे डिपार्टमेंट से बदल के आए हैं वो तो कॉमन कैडर में रहना जब भी फायदा होगा, वरना आपको डिपार्टमेंट में जगह नहीं मिलेगी, आप सबसे लास्ट में रहोगे। ठीक है जी। तो ये एक आपके लिए अपडेट थी मेरी तरफ से। और भाई सभी से फिर मैं कहता हूँ भाई सबका फोन नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि आपको भी पता है कि इतने फोन उठाना पॉसिबल नहीं है और एक एक आदमी को समझाना भी पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है जी। हो सकता है आप लोगों को कईयों को बुरा लगेगा कि यार ये तो भाई घमंड हो गया, तो भाई वो बात नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो एक बंदा कितने फोन उठा लेगा। अगर मैं सलाह दूंगा तो क्या दूंगा जब तक कोई चीज क्लियर ही नहीं है। सलाह भी उस चीज पे दे सकता हूँ जिस चीज का पूरा पता हो, आगे कुछ हो कि लेटर है भाई ये पॉलिसी है, जब तो सलाह दूं। जब कुछ है ही नहीं तो क्या सलाह दूंगा मैं आपको। इसलिए मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अपने विवेक से काम करो। जिसका कॉमन कैडर में रहना वो फॉर्म भरो ही मत। थैंक यू।